हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारा पार्ट 3 है आज हमारा क्लास 11 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो सबसेट क्या होते हैं। अ सेट इज सेड टू बी अ सबसेट। एक सेट को सबसेट कब बोलते हैं? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। क्या होना चाहिए? ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं, बी सेट के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ सबसेट। एग्जांपल देख सकते हैं इसका। ए के पास है 1,2। क्या है ए के पास में? 1,2 एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर। बी सेट के अंदर क्या है? 1 2 3 4। तो ये सबसेट होगा। ये होता है सिंबल ऑफ सबसेट। क्या होता है आपका ये सबसेट का सिंबल? तो ए सबसेट ऑफ बी। ए के एलिमेंट बी के पास हैं। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर। c is equals to 1,5 एंड d is equals to क्या है आपका? 1 2 3 4। यहाँ पर 5 तो है ही नहीं। a के पास 5 है और c के पास में 5 है और यहाँ पे 5 नहीं है। तो ये सिंबल किसका होता है? नॉट सबसेट का, डज नॉट सबसेट। तो c डज नॉट सबसेट ऑफ d। c d का सबसेट नहीं हो, क्योंकि c के पास 5 है, d के पास 5 नहीं है, इसलिए सबसेट आपका नहीं हो सकता। ये कुछ नोट है इंपॉर्टेंट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक एलिमेंट वो जो आपका सेट होता है वो खुद का ही क्या होता है? सबसेट होता है। जैसे कि a सबसेट a या b सबसेट b। अगर a के पास 1,2 एलिमेंट है तो a क्रॉस a मतलब a सबसेट ऑफ b। सिंपल सी बात है। अगला क्या है हमारा? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक ही सबसेट हमारा जो होता है वो दूसरे का भी सबसेट होता है। एग्जांपल क्या है? एक सबसेट ऑफ ए। दूसरा क्या है? फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या होता है? नल सेट, मतलब कुछ भी नहीं। तो फाई क्या होता है? सबका ही सबसेट होता है, एवरी सेट। ठीक है। तीसरा, इफ ए सेट इज ओनली वन एलिमेंट। अगर एक सेट में खाली वन एलिमेंट है, उसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं उसे? सिंगलटन सेट। एग्जांपल, a is equals to ओनली वन एलिमेंट है इसके पास में, उसका नाम क्या है? 2। अगला टॉपिक है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट a is called पावर सेट ऑफ a। इसे डिनोट करते हैं हम लोग pa से। ठीक है। एग्जांपल समझे इसको अच्छे तरीके से। a is equals to क्या है? 1,2। अगर हमें इसका पावर सेट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? 1 को अलग लिखना है, 2 को अलग लिखना है, फिर 1,2 के साथ लिख लेना है और 5 को अपने साथ लिखना है। इसकी चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी की। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको कि सबसेट है या सबसेट नहीं है। ठीक, कैसे पता करते हैं हम लोग? देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 4। इसे बोल देते हैं सेट ए। क्या बोल देते हैं इसको? सेट ए। ये हमारा a is equals to लिखा है। इसे बोल देते हैं b is equals to। अब ये बताना है कि 2 3 4 इसमें है या नहीं है। तो 2 3 4 इसमें है तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए बी सी। क्या है यहाँ पर? ए बी सी। क्या दूसरे के पास ए बी सी है? ये चेक करना है आपको। ए बी सी, यहाँ तो ए है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये सबसेट आपका नहीं होगा। ओके। तीसरा देखिए, x कॉलन x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का क्लास 11th का एक बच्चा है ये x। x कॉलन x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और x क्या है? आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है। तो आपके स्कूल का स्टूडेंट क्लास 11th में तो होगा ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सबसेट। तीसरा चौथा देखिए, x कॉलन x इज अ सर्किल इन अ प्लेन। एक प्लेन है उसमें सर्किल है। जैसे कि इसका फिगर आपको हम दिखाएं ऊपर। ये प्लेन है हमारा, ठीक है, इसमें सर्किल है। एक प्लेन में कहीं पर भी सर्किल हो सकता है। ठीक है।
और यहाँ क्या कंडीशन है, एक्स सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ कंडीशन उसने दे दी है कि रेडियस क्या है उसकी 1 यूनिट है। देखिए कैसे, मतलब ये इसकी क्या होगी, रेडियस ओनली 1 यूनिट। इसमें जितने भी सर्कल आपके होंगे, जितने भी सर्कल होंगे सब 1 यूनिट्स के होंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम बड़ा सर्किल भी ले सकते हैं, छोटा सर्किल भी ले सकते हैं, कैसा भी सर्किल ले सकते हैं। तो दिस इज नॉट सबसेट, ये आपका सबसेट नहीं होगा। ओके, फिफ्थ देखिए, एक्स द ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में क्या है, ट्राइंगल्स हैं, और इसमें क्या है, रेक्टेंगल है। ये तो वैसे ही मैच नहीं कर रहा है, तो सबसेट ये नहीं होगा आपका। एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन है, उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, मतलब यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, ट्राइंगल बना सकते हैं, कैसे भी, बड़े छोटे ईटीसी कैसे बना सकते हैं। और एक्स द ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, और ट्राइंगल भी क्या है, एक प्लेन में, तो यहाँ पर भी ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे कोई बात मेंशन नहीं करी गई है कि कितना साइज है ट्राइंगल का। अगर साइज मेंशन किया जाता है तो हम लोग उसको सबसेट नहीं बोलते हैं, चेक करते हैं उसको होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया गया, यहाँ भी ट्राइंगल और इधर भी ट्राइंगल आपका, तो यह क्या हो जाएगा आपका सबसेट। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो ट्राइंगल्स भी होते हैं ना आपके, इसमें साइड सारी बराबर होती हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, इसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है पता है आपको, 2 4 6 8 और ढेर सारे हमारे पास होंगे इवन नेचुरल नंबर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को, इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी, -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब क्या है आपके इंटीजर्स नंबर है, ठीक है। तो 2 4 से इसमें आएगा आपका 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, फिर 10 भी आएगा, सारे इवन नेचुरल नंबर आपके इसमें आ जाएंगे। तो ये आपका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है हम लोग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है आपसे कि इसमें बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। देखते हैं, A, B does not subset of B, C, A। A B यहाँ है आपके पास और A B यहाँ पर भी मौजूद है, तो ये सबसेट तो होगा। ये क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये सबसेट है आपका, इसमें लिखा है सबसेट नहीं है, तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। A E बिलोंग करेगा x कॉलन x द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को, भूल गया फिर। वोवेल्स होते हैं आपके ये होते हैं हमारे वोवेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए ई है और यहाँ पर भी ए ई है, तो ये तो आपका क्या बन जाएगा सबसेट। यहाँ पर भी लिखा है सबसेट, तो दिस इज ट्रू। क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 आपका नहीं है, तो ये क्या होगा नॉट सबसेट। इसमें लिखा है सबसेट है ये, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। आगे ना समझ में आप लोग अच्छे से, ठीक। फोर्थ पार्ट देखिए, ये ए क्या है सबसेट है, ये पहले से सेट बनाया हुआ है। अगर करली ब्रैकेट लगा हुआ है दोनों तरफ, उसे हम क्या बोलते हैं सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ए सेट है, ये सबसेट होगा ए बी सी का, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ए सेट आपका इसमें है ना, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, जैसे ऊपर था आपका ए बी, यहाँ पर भी तरह से चेक करते हैं हम लोग उसको। लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूजन टॉपिक आता है इसका फिफ्थ पार्ट में। ये है आपका बिलोंग्स टू का सिंबल। बिलोंग्स टू मतलब क्या होता है, एज इट इज, मतलब जो यहाँ पे लिखा है सेम यहाँ पे लिखा होना चाहिए। अगर लिखा होगा तो वो ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ लिखा नहीं, इस तरीके का, तो ये फॉल्स रहेगा। ये ट्रू कब कहलाएगा, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको।
ये पूरा इकलौता सेट है, सेट के अंदर एक और पूरा सेट है ए सेट, यहाँ पर भी ए सेट और यहाँ पर भी ए सेट, तब केस में ट्रू हो सकता था। तब क्या हो जाता है ये ट्रू, एज इट इज लेकर लिखा होगा तो ट्रू होगा। बिलोंग्स टू के केस में, किसके केस में, बिलोंग्स टू के केस में। अब 6 पार्ट देखते हैं। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेने हैं आपको जो 6 से कम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2,4, ये क्या है आपके लेस देन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल पता है ना आपको, इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो 3 तो यहाँ लिख नहीं सकते थे क्योंकि 3 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता, ना इवन नंबर होता है 3 आपका। x is a natural number which divides 36। अब ऐसा नंबर लेना है आपको जो 36 डिवाइड कर सके, तो कौन सा हो जाएगा वो? 2 भी डिवाइड कर सकता है 36 को हमारे, 3 कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, और मतलब ही नहीं हमें। 2,4 यहाँ पे था आपका और 2 और 4 यहाँ पे हमें दिख गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जल्दी से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? ए सेट है 1,2, 3,4 और 5। ठीक है, ये हमारा सेट है, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपका 3,4 सबसेट ऑफ ए। क्या सबसेट है ये 3,4? ये तो खुद एक सेट है, ये पहले से क्या है, एक सेट है। ठीक है, अगर कंफ्यूजन ना रखें इसमें, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसे बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, और अगर इसे बोलेंगे सेट, अगर ब्रैकेट लगाया इसे बोलेंगे सेट, और सिंबल्स लिखा है तो वो के एलिमेंट्स। तो 1, 2, 5 तो एलिमेंट है इसमें, लेकिन 3 और 4 क्या है यहाँ पर सेट है। ठीक, तो ये क्या सबसेट होगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये इनकरेक्ट, क्योंकि बिकॉज ये खुद एक सेट है, ये खुद क्या है, एक सेट है। दिस इज फॉल्स। बिलोंग्स टू का मामला पता है नहीं आपको? बिलोंग्स टू मींस क्या होता है? सेम टू सेम एज इट इज नंबर लिखा होना चाहिए। तो ए में सेम एज इट इज नंबर लिखा हुआ है, ये 3,4 इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, ओके। अब यहाँ पे डबल ब्रैकेट है तो ये क्या है, सेट है, क्या है, और ये उसका एलिमेंट है। ब्रैकेट लगा है लेकिन फिर भी अगर 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं तो ये कहलाएगा सेट, और ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा उसका एलिमेंट। तो देखिए भाई ए में ये एलिमेंट है या नहीं, ये देखते हैं, है लिखा हुआ साफ साफ, तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके। 4 देखिए, 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1 बिलोंग्स कर रहा है ए के? कैसे देखिए यहाँ से, मतलब एज इट इज नंबर ए के साथ 1 लिखा हुआ है इस तरीके से, बिल्कुल सेम ऐसे लिखा हुआ है यहाँ 1, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग ब्रैकेट लगा दें इस तरीके से, कर्ली वाले इस तरीके से, तो ये बताइए ए में ये लिखा है साफ साफ है, ये तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाता है आपका इनकरेक्ट। बिलोंग्स टू लगा हुआ है तो आप एज इट इज दिया करिए, सेम टू सेम है तो वो करेक्ट, नहीं है तो फॉल्स, इनकरेक्ट हो जाएगा आपका ये। क्या एक सबसेट है ए का? नहीं, सबसेट वो नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्या है हमारा सबसेट, 1 सबसेट ऑफ ए, दिस इज इनकरेक्ट। अगर इस तरीके से लिखा होता तो ये क्या हो जाता आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, 6 पार्ट देखिए, 1, 2, 5 इज सबसेट ऑफ ए। 1, 2, 5 ए में है या नहीं? देखिए ध्यान से, 1, 2 और 5 है, तो दिस इज करेक्ट। 7 क्वेश्चन क्या है, 1, 2, 5 बिलोंग कर रहे हैं ए को? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा, सेट है ये, क्या है, और पूरा पूरा सेट तो यहाँ ही नहीं, तो एलिमेंट्स है हमारे, एलिमेंट्स है तो वो नहीं होगा आपका इनकरेक्ट। हाँ, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा होता ये वाले ब्रैकेट यहाँ पर ना लगे होते तो ये आपका ट्रू कंडीशन हो जाती। 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए। फिर से वही बात है, 1, 2 तो एलिमेंट है, लेकिन 3 जो है वो खुद एक सेट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दे रखा है,
फाइव बिलोंग्स टू ए, फाइव बिलोंग्स टू ए, ए में कहीं फाइव दिख रहा है आपको पूरे में? फाइव तो है ही नहीं यहाँ पर, तो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट कब होता है? इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2, बस यहाँ 5 लग जाता आपका, यहाँ पे अगर 5 होता तो हमारा करेक्ट हो जाता। ओके, दिस इज करेक्ट अगर ये केस होता तो। 8 क्या है? 10 क्वेश्चन, फाइव द सबसेट ऑफ ए, हम लोगों ने पढ़ रखा है फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी इसकी, उसमें क्या कर रखा था, अगर ए जो होता है 5 वो खुद सबसेट होता है ए का, किसी भी एलिमेंट का, 5 इज सबसेट ऑफ एनी एलिमेंट, तो दिस इज करेक्ट। 11 में क्या है? अब फिर से यहाँ ये 5 एक एलिमेंट नहीं है, ये क्या है? पूरा एक सेट दे दिया, नल सेट। अब ये क्या मिलेगा आपको? ए में इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए था? अगर ये होता लिखा हुआ उसके अंदर क्वेश्चन में तो ये करेक्ट होता। अगर ओनली 5 है तो ये करेक्ट होगा, अगर 5 के साथ उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया इस तरीके से तब भी वो फॉल्स होगा, अगर बिलोंग्स टू लगा दिया तब भी वो इनकरेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको क्या निकालना है? सबसेट्स निकालना है जो हमें सेट दे रखे हैं उनके। तो पहला हमारा सेट है ए सेट है, ठीक है, इसके क्या निकालना है? सबसेट्स। तो ए तो खुद होगा और कुछ भी नहीं होता तो 5 तो हर जगह होता ही है, तो 5 भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपका 5 क्या होता है? नल सेट। ओके, ए कॉमा बी, इसके सबसेट कितने होंगे उसे ब्रेक करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। 5 ए बी को अलग अलग कर दिया और एक बार हमारा क्या आ गया? इससे फॉर्मूला होता है, क्या होता है? साइड में देख लीजिए, अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं तो 2 की पावर n, फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 की पावर नंबर ऑफ सबसेट निकालने का। तो यहाँ कितना था आपका? 1 था ना, तो 2 की पावर 1 करेंगे कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ पे 2 हमारे सबसेट होंगे। यहाँ पे कितने हैं हमारे पास हैं? सेट में एलिमेंट कितने हैं? 1 और 2। 2 की पावर 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास? 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। अब 2 की पावर 3, फॉर्मूला 1 होता है ये, 2 की पावर 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितना होता है? 8। तो 8 एलिमेंट्स आएंगे आपके। कौन कौन से? पहला तो 5, 1 को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, फिर 1 और 2 को साथ में लेंगे, 2 और 3 को साथ में लेंगे और फिर 1 और 3 को साथ में लेंगे और फिर सबको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। अब 4th है हमारा ये 5, इसके कितने होंगे? 2 की पावर 0। 5 मतलब क्या होता है? नल सेट। तो इसका खाली एक ही एलिमेंट होगा, उसका नाम है सबसेट ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5। यही होगा इसका, खुद का खुद ही होगा, क्योंकि 5 मतलब क्या होता है? नल सेट मतलब 0। 2 की पावर 0 करेंगे कितना आएगा? 1। किसी भी पावर 0 रखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल्स टू 5। ए इज इक्वल्स टू 5 है तो कितने एलिमेंट्स होंगे? देखते हैं ध्यान से। ए इज इक्वल्स टू 5 है तो फॉर्मूला क्या होता है? एलिमेंट्स निकालने का या सबसेट निकालने का 2 की पावर n। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है? नल सेट मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 0। 2 की पावर 0 1 नंबर ऑफ सबसेट, इसलिए आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 5 के ऊपर। 5 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको इन क्वेश्चन को इंटरवल में लिखना है, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसके? इंटरवल के। अगर ये ब्रैकेट लगे हुए हैं इसे बोलते हैं ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के ब्रैकेट लगे होंगे तो उसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं उसे? क्लोज इंटरवल। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं 1, 2। अब ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? इसे हम क्यों लगाते हैं? देखिए ध्यान से, 1, 2 ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है? x आपका 1 नहीं होगा, यहाँ पर x 1 को काउंट नहीं करेंगे, उससे जस्ट पहले वाले नंबर को काउंट करेंगे, जस्ट बाद वाले को। x क्या होगा? 1.001, यहाँ पे हम जस्ट बाद वाला नंबर लेंगे, या 1.00001 भी ले सकते हैं या 1.1 ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। और ये ओपन इंटरवल यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होगा आपका? वो 2 के बराबर भी नहीं होगा, 2 से जस्ट पहले वाला नंबर होगा।
2 से जस्ट पहले वाला नंबर कौन सा 1.99 या 1.9 या 1.9999 इनफाइनाइट टर्म तक जा सकते हैं उसको। एग्जाम्पल 2 देखिए, अगर हमारा क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है क्लोज इंटरवल, उसका मतलब क्या होता है x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होती है किसमें ओपन इंटरवल में काउंट करते हैं उसको क्लोज इंटरवल में। अगर एक ओपन है और एक क्लोज तो क्या होता है x की वैल्यू 1 नहीं होती है, 1 के जस्ट बाद वाली होती है, और अगर 2 पे लगा हुआ है क्लोज्ड इंटरवल तो उसका मतलब क्या होता है 2 की वैल्यू 2 को ही काउंट करेंगे, उसके जस्ट पहले वाली काउंट नहीं करेंगे। अगर ऐसे लिखा हुआ है 1,2 पहला वाला है आपका क्लोज इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल, उसका मतलब क्या होता है पहले वाले को तो हम 1 बोलेंगे लेकिन उसको 2 नहीं बोलेंगे, 2 से जस्ट पहले वाला नंबर। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है हमारा x कॉलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, -4 लेस देन x या लेस देन इक्वल टू, बस इससे समझ सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है आपका ये। अगर इक्वलिटी लगी हुई है नीचे, इसे बोलते हैं इक्वलिटी, अगर लगी हुई है तो हम लोग क्लोज लगाएंगे, और अगर ओनली लेस देन है तो ओपन इंटरवल लगाएंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है इक्वलिटी, तो यहाँ पे क्या आ गया क्लोज इंटरवल, और यहाँ पे नहीं लगी हुई है तो यहाँ पे क्या आ गया आपका ओपन इंटरवल। ओके, सेकंड वाला देखिए, दोनों क्या है लेस देन है, मतलब दोनों पे क्या आएगा आपका ओपन इंटरवल आएगा। देखिए ध्यान से, नंबर खाली यही लिखते हैं जो यहाँ नंबर लिखे होते हैं, तो ये वाले यही नंबर को यहाँ पे लिखते हैं, बस ब्रैकेट का ध्यान रखना होता है कहाँ पर कौन सा ब्रैकेट आपको यूज करना है। अगर इक्वलिटी है नीचे लगी हुई तो हम क्या बोलेंगे क्लोज इंटरवल, नहीं लगी हुई है तो हम क्या बोलेंगे ओपन इंटरवल, और वही अप्लाई कर देंगे अपने आंसर में। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोनों पे नहीं लगी थी तो दोनों में स्मॉल ब्रैकेट आया आपके, मतलब ओपन इंटरवल। अब यहाँ लगी है यहाँ नहीं लगी है, मतलब क्या हुआ पहले वाले पे आपका कौन सा, थोड़ा सा गलत हो गया शायद ये, यहाँ इक्वलिटी लगी है तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट आएगा आपका क्लोज वाला, कौन सा ब्रैकेट आएगा क्लोज वाला। ओके, और दूसरे वाले पे 7 पे इक्वलिटी नहीं लगी, लेस देन तो स्मॉल इंटरवल। अब यहाँ दोनों पे लगी हुई है, यहाँ पर मतलब दोनों पे यहाँ पे कैसे इंटरवल आएंगे क्लोज इंटरवल यहाँ पे आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना था, इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना था। कैसे करेंगे चेंज, x कॉलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, ये जो यहाँ नंबर होंगे ना वही कॉन्सेप्ट ऊपर वाले यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं हम लोग। अगर यहाँ ओपन इंटरवल है, क्या है यहाँ पर ओपन इंटरवल, तो दोनों में क्या लगाएंगे ओनली लेस देन का सिंबल, ठीक है। और अगर दोनों में क्लोज इंटरवल लगा हुआ है तो क्या करेंगे दोनों में क्या लगा लेंगे यहाँ पर इक्वलिटी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक पे ओपन इंटरवल एक पे क्लोज इंटरवल, तो पहले वाले में ओपन है ना तो लेस देन रहेगा, और दूसरे वाले में क्लोज है, दूसरे वाले में क्या रहेगा आपका क्लोज इंटरवल रहेगा आपका, इक्वलिटी यहाँ पे लग जाएगी। अगर पहले वाले में क्लोज इंटरवल है, बाद में कौन सा इंटरवल है ओपन इंटरवल, तो क्या होगा यहाँ पर x कॉलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर -23 पे क्या आएगी इक्वलिटी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल का साइन है इसलिए, और यहाँ पे नहीं क्लोज इंटरवल का साइन, तो यहाँ पर आपकी ओनली लेस देन 5 आएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब हमारे बचे हैं 2 क्वेश्चन, जल्दी से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके हमारी खत्म हो जाएगी 1.3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्वेश्चन 8 में क्या कहा जा रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट, इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा। देखिए ध्यान से, फॉर द सेट ऑफ ट्रायंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो इसी का सेट होगा। दूसरा क्या है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो उसका क्या होगा यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, इसमें पूछ रहा है आपसे सेट हमें गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है, ठीक है। अब बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर तो 8 भी है, यहाँ पर तो 8 है नहीं, तो दिस इज नॉट 5 तो हो नहीं सकता,
1 2 3 यहाँ पे 8 है सब कुछ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सारे एलिमेंट है ना, तो दिस इज यूनिवर्सल सेट। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 1 2 3 0 नहीं है यहाँ पर, इसमें 0 नहीं है, इस वजह से ये भी इन तीनों का यूनिवर्सल सेट आपका नहीं होगा। ओके, तो आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगर वीडियो में आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।